टप्पू से ना मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, आप लोग ऊपर आ सकते हैं? हाँ आ रहे गोगी तू बॉल लेकर आ, तब तक हम ऊपर जाके आते हैं। चलो ठीक है बॉल लेके आता हूँ। बोलिए पोपट अंकल, क्यों बुलाया हमें? अरे भाई इसके लिए बाकी बची गिफ्ट्स को पैक करना है, इस पर रिबन और स्टिकर लगाने हैं और सुंदर अक्षरों में नाम लिखना है। लेकिन इतने सारे गिफ्ट्स किसके लिए पोपट अंकल? अरे भूल गए, आज भाई दूज है ना। मेरी सारी बहनों के लिए भाई दूज के तोहफे हैं। मिठाई? ये भाई, ओ भाई रख रख रख, इसको पैक करना है, रख दे। पोपट अंकल एक पीस प्लीज। अरे भाई ये रख दे, मैं तुझे दूसरी मिठाई देता हूँ। हाँ पोपट अंकल कौन सी गिफ्ट किसके लिए है? मैं बताता हूँ। देखो ये वाली अंजलि भाभी के लिए, ये कोमल भाभी, वो वाली माधवी भाभी के लिए, वो रोशन भाभी के लिए और वो बीच वाली बबीता जी के लिए। और दया भाभी का तोहफा मैं जेठालाल के घर पे दे आया। वाह पोपट अंकल क्या बात है। अरे भाई भाई दूज है तो बहनों के लिए तोहफे तो लेना ही पड़ेगा ना। हाउ स्वीट। हाँ बात है पोपट अंकल, सबके लिए गिफ्ट मानना पड़ेगा। अरे भाई तुम लोग तो जानते हो कि मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी मेरा परिवार है और त्योहारों के दिन में परिवार के बिना बहुत अकेला लगता है। सही बात है पोपट अंकल, त्योहारों में जो परिवार से दूर है वो बिना चाशनी के रसगुल्ले की तरह होता है। वाह 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 गोली, क्या बात कही है। चलो चलो गिफ्ट रैप करते हैं। हाँ मैं भी आप लोगों की मदद करता हूँ। नहीं हम लोग कर लेंगे पोपट अंकल, चलेगा। ये लीजिए, हो गया पोपट अंकल। थैंक यू बच्चों, बहुत मस्त गिफ्ट पैकिंग की है। थैंक यू पोपट अंकल। चलिए अब हम चलते हैं, चलो फ्रेंड्स। ओके। पोपट अंकल वो मिठाई नहीं दी आपने। अरे हाँ, एक मिनट में लेके आता हूँ। हाँ ये लो बच्चों। आराम से। थैंक यू। ले बेटा ले। और लो। नहीं बस हो गया। और लोटा थैंक यू पोपट अंकल। चलिए थैंक यू पोपट अंकल, बाय बाय। थैंक यू वंस अगेन। वाह फर्स्ट क्लास हो गया। अब सबसे पहले बबीता जी के घर से शुरू करता हूँ। अच्छा, ओह गॉड। बबीता जी अंदर आ सकता हूँ? नहीं, सॉरी आपको नहीं बोलूं। अब आइए ना, अंदर आइए ना। थैंक यू। हाँ भैया बोलिए। अरे भैया कितनी बार मैं आपको बोलूं, मुझे रेड रोजेस नहीं चाहिए, मुझे येलो रोजेस चाहिए। आप बार-बार एक ही चीज बोल रहे हो मुझे। इट्स ओके, आप आराम से फोन पे बात कर लीजिए, मैं यहाँ बैठा हूँ। नहीं, सॉरी आपको नहीं बोल रही हूँ। आप बैठिए प्लीज। अरे भैया आपको इतने पहले ऑर्डर देने का क्या मतलब हुआ? मुझे हाफ एन आवर में ये ऑर्डर चाहिए, तब तक मेरे भैया आ जाएंगे। ओके, आप फिर से ऑर्डर रिपीट कीजिए। 2 मिनट है पोपट भाई, मैं जरा फोन पे हूँ। नहीं इट्स ओके, मैं तो सिर्फ ये क्या? भाई दूज के मौके पर आपके लिए ये गिफ्ट लेकर आया था। अच्छा आप रख दीजिए, मैं बाद में देख लेती हूँ। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ भैया। अरे आप फिर से पिंक रोजेस की बात कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है आपको? येलो रोजेस बोला ना मैंने आपको एक बार। बबीता जी आप काम में बिजी है तो मैं बाद में आता हूँ। ऐसे कैसे चलेगा? नहीं आपको नहीं बोल रही हूँ। एक सेकंड ना। लगता है भाई दूज के मौके पर बबीता जी के भैया आने वाले, इसलिए शायद बहुत बिजी हैं। एक्सक्यूज मी बबीता जी। हाँ मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ। हाँ ओके, मैं बाद में देखता हूँ। सो सॉरी। हाँ पोपट भाई, घर से बाकी की सभी गिफ्ट्स लेकर बाकी सबको देकर आता हूँ। क्या करो गोली बेटा, संभल के। सॉरी पोपट अंकल। सॉरी पोपट अंकल। क्या सॉरी, देखना चाहिए भाई, कोई आ रहा हो जा रहा हो रास्ते में। पोपट अंकल एक्चुअली वो क्या है ना, ग्रेट फुटबॉल प्लेयर्स को सिर्फ गोल पोस्ट दिखता है, आजू बाजू का कुछ नहीं दिखता। हाँ लेकिन अभी मुझे लग जाता है ये सारे तोहफे गिर जाते। पोपट अंकल गिरे तो नहीं ना, तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो आप? हाँ पोपट अंकल, दिवाली है, खुश रहिए, हंसते रहिए। वैसे पोपट बेटा ये सारे तोहफे किसे देने जा रहा है? आज भाई दूज के मौके पर मेरी प्यारी गोकुलधाम की बहनों को ये सारे तोहफे दूंगा और बदले में उनसे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद लूंगा। वाह वाह पोपट वाह, भाई हो तो तेरे जैसा हो। चाचा जी इसमें स्वार्थ भी मेरा ही है। क्या है, वो बहनों का आशीर्वाद मिलेगा ना तो मेरी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। हाँ वो तो है, उसमें तो कोई शक नहीं है। देखा टप्पू बेटा, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में सब लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं।
इसलिए तो कहते हैं। चाचा जी मैं चलता हूँ, मुझे वो सारी बहनों के यहाँ पे गिफ्ट देने जाना है ना। हैप्पी भाई दूज। खुश रहे। आपको तो बोला मैंने ऊपर। चलता हूँ। बाय 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 बॉल बाय बाय। लेके आना यार, जल्दी चल। कम ऑन थ्रो। अरे भाई, जब तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? अंजलि, तुम या तो मेरी बात सुनो। एक मिनट, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। कह दिया तो कह दिया। ये क्या बात हुई? तुम्हारे भाई के लिए 56 भोग मेरे लिए सलाह दिए, कहाँ का न्याय है भाई? अरे ये भाई दूज का न्याय है भाई। लीजिए, आप तो पहले एटीएम स्पेशल सैलेड खाइए। बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है, अत्याचार है। मेहता साहब, अरे पोपटलाल, बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। तुम ही बताओ, ये गलत है कि नहीं है? भाई, आप ही बताइए, ये सही है कि नहीं? पोपट भाई मेरी ही साइड लेंगे, मेरे भाई है वो। क्या पोपटलाल, तुम अंजलि का साथ कैसे दे सकते हो भाई? मैं तो कुछ बोला ही नहीं हूँ मेहता साहब। अरे बोले नहीं हो तो बोलो, समझाओ अंजलि को यार। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब समझती हूँ। मेरी डाइट की ऐसी तैसी करके आपको दिवाली की मिठाई और खाना खाना है बस। एक मिनट अंजलि भाभी, मेरी बात सुनिए। मैं वो भाई दूज है ना, तो ये वो कुछ नहीं भाई पोपटलाल। भाई दूज इसका मतलब ये नहीं कि तुम अंजलि की साइड लोगे। हमारी दोस्ती कहाँ गई भाई? अरे पर मेहता साहब, कुछ भी बात नहीं सुननी है मुझे इस वक्त। देखो भाई, दिवाली है, दिवाली की छुट्टी है, और दिवाली की छुट्टियों में मैं मिठाई, नमकीन, कचौड़ी, समोसे जो चाहे खा सकता हूँ। आपने दिवाली की छुट्टियों में मिठाई, नमकीन, कचौड़ी, समोसे सब पेट भर के, जीभ भर के खाया है। दिवाली खत्म हो गई है और ऑन टॉप ऑफ इट मैंने आपको एक एक्स्ट्रा दिन दिया था तारक, बस अब नहीं। अंजलि देखो, ये संवैधानिक नहीं है, ये मेरे व्यक्तिगत अधिकारों का हनन है। आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। अरे अंजलि, तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हो भाई? निष्ठुर? हाँ। मैं निष्ठुर? मुझे निष्ठुर कहा? अरे मेहता साहब, आप ऐसा अरे यार पोपटलाल, तुम ये डबल ढोल की क्या बने हो भाई? किसी एक की साइड तो लो ना। समझ में ही नहीं आ रहा मैं किसकी साइड हूँ। मेरी? क्लियर है, तुम्हें मेरी साइड में होना है। एक मिनट, आज भाई दूज का प्रसंग है। मेरा भाई मेरे घर खाना खाने आने वाला है। मेरे पास बहस के लिए टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ, ठीक है? अंजलि भाभी, आज भाई दूज का त्योहार है, तो मैं आपके लिए ये तोहफा लेकर आया हूँ। थैंक यू पोपट भाई, रख दीजिए प्लीज। आप चाय पियेंगे? चाय अरे अभी बनाई है मैंने। हाँ, अभी अभी चाय बनाई है जिसमें शक्कर नहीं है। हाँ, नहीं है तो चाय में शक्कर नहीं है क्योंकि आपके डाइट में शक्कर अलाउड नहीं है। अरे भाई, मुझे अलाउड नहीं है तो पोपटलाल का क्या कसूर है? उसको तो शक्कर वाली चाय पिलाओ ना। नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी है। अरे क्यों नहीं पीने पोपटलाल? तुम्हें चाय पीनी पड़ेगी, वो भी शक्कर वाली। एक मिनट, बात समझ गई मैं। पोपट भाई के बहाने आपको शक्कर वाली चाय पीनी है, यूं कही ना? हाँ तो क्यों नहीं भाई? दिवाली के दिन चल रहे हैं ना, आदमी नमकीन नहीं खाया, मिठाई नहीं खाया, समझ में आता है, शक्कर वाली चाय भी ना पिए। अरे ना पिए क्योंकि डाइट में अलाउड नहीं है। अरे ये क्या बात है पोपटलाल? कुछ तो बोलो यार, ये ठीक है क्या? मैं चलता हूँ, आप लोग चालू रखिए। चालू रखिए मतलब क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि वो भैया आने वाले हैं ना, तो आप लोग तैयारी चालू रखिए, मैं चलता हूँ। अरे पोपटलाल सुनो तो सही। अरे यार सुनो ले। अंजलि भाभी ने मेरी गिफ्ट की ओर ठीक से देखा भी नहीं। शायद उनके भैया भाई दूज के मौके पर खाना खाने आने वाले हैं, उस टेंशन में है। ऊपर से मेहता साहब ने डाइट की बात करके और उलझा दी। कोई बात नहीं, कोमल भाभी के घर जाता हूँ और उनको गिफ्ट दे देता हूँ। क्या कर रहे हो बच्चों? जरा संभल के खेलो। सॉरी पोपट। ठीक है, संभल के खेलना। हाँ, मैं बॉल लिख रहा हूँ। बच्चों आराम से खेलो थोड़ा। हाँ, सॉरी दादाजी। हंस, मिठाई की थाली सजाई कि नहीं? हाँ, वही कर रहा हूँ। हाथी भाई। अरे पोपटलाल, आओ बैठो। बताओ क्या खाओगे? कलाकंद, मोतीचूर, पेड़े या फिर काजू रोल? नहीं हाथी भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी मिठाई खाकर आया हूँ। तो फिर कुछ नमकीन खाओगे? नमकीन लेके आऊं? नहीं हाथी भाई, कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। कोमल भाभी कहाँ है? आज वो भाई दूज है ना, उसका भाई आने वाला है, तो बस उसी की तैयारियां कर रही है। ओ अच्छा, उनके भाई आ रहे हैं? हाँ पोपटलाल, आज तो कोमल बहुत ही एक्साइटेड है। हंस, हाँ? हाय, मैंने तुम्हें नारियल लाने के लिए कहा था, लाए कि नहीं? नारियल? सॉरी, वो तो मैं लाना ही भूल गया। ओ कम ऑन हंस, तुम नारियल नहीं लाए अभी तक? जाओ जल्दी से लेकर आओ। भैया कभी भी आते रहेंगे, मुझे भैया की पूजा करनी है। नारियल के बिना मैं पूजा कैसे करूंगी? कोमल, तुम स्ट्रेस मत लो,
पता है ना, स्ट्रेस लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ कोमल भाभी, हैप्पी भाई दूज। हाँ मैं आपके लिए ये तोहफा लेकर आया था। हाँ, रख दीजिए ना, मैं बाद में देख लूंगी। हंस चलो ना, क्या कर रहे हो तुम? हाँ हाँ बस वो जाता मैं हूँ। कर लूंगी, तुम जाओ। पोपटलाल तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? हाँ वो यहीं बैठेंगे हंस। और देखो अच्छी तरह से ठीक ठाक से देख कर लेना, अच्छा सा नारियल। हाँ बाबा हाँ। बैठे ना पोपटलाल भाई, मैंने मेरे भैया के लिए गुजिया बनाए हैं, आप लेंगे? नहीं नहीं कोमल भाभी, आप भैया के आने की तैयारी कीजिए, मैं चलता हूँ, बाद में आता हूँ। हाँ हाँ ओके ओके पोपटलाल भाई। हाँ बाय बाय। अरे क्या कर रहे हो बच्चों? जरा संभाल के खेलो, बार बार मुझे ही लग रहा है। अरे भाई पोपट, शांत हो जा, शांत हो जा। बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, क्लब हाउस चलते हैं। क्लब हाउस जा रहे पोपट अंकल। क्यों आप इतना टेंशन ले रहे हो? कब से इधर से उधर चल रहे हो? मेरा भाई आ जाएगा। माधवी भाभी, आओ आओ बोला आओ आओ। नहीं नहीं बराबर है, तुम्हारा भाई आ ही जाएगा, लेकिन वो बाहर गांव से आ रहा है ना, उसकी ट्रेन दादर आएगी, फिर वो गोरेगांव आएगा टैक्सी से। और अभी मुंबई में जगह जगह मेट्रो का काम चालू है ना, तो काफी सारे रास्ते बंद भी हो गए, तो घूम घाम के टैक्सी के 50 के पास तो ना हो जाए, इसलिए थोड़ी चिंता हो रही है। हो कि नहीं पोपटलाल? हाँ हाँ बराबर है। और थोड़े से पैसे ज्यादा लग गए तो क्या? आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? कमाल है, मैं तो तुम्हारे लिए चिंता कर रहा था। अबे भाई क्या मेरे लिए? और नहीं तो क्या, अगर उसके टैक्सी में पैसे ज्यादा चले गए तो तुम्हारे आज का पैकेट कम हो जाएगा ना। मारू से अरे मजाक कर रहा हूँ माधवी, वो मेरा भी तो साला है ना, तो चिंता तो होगी। ओ हो पोपट भाऊजी, जरा इनको बताइए आज कौन सा त्योहार है? भाई दूज। बघितलं? भाई दूज है आज, साला दूज नहीं है जो आप इतना टेंशन ले रहे हो। माधवी भाभी, आज भाई दूज है ना, आपके लिए तोहफा लेकर आया हूँ। हाँ आओ गिफ्ट ले लीजिए ना जरा। मैं मेरे भाई के लिए कोथिंबीर वड़ी बनाती हूँ। ये याद रखना माधवी, उसको तीखा कम पसंद है, तो मिर्ची जरा कम डालना। आहो वो मेरा भाई है, उसकी नापसंद पसंद मुझे अच्छे से पता है, कर लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पोपट भाजी आप चाहे तो रुक सकते हैं, मैं कोथिंबीर वड़ी बनाकर लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ बाय बाय, चलो मैं भी आती हूँ। मैं तब तक फोन करता हूँ उसे, कहाँ पहुंचा हो दिखता है। माधवी भाभी के भी सगे भाई आने वाले हैं, शायद इसलिए बहुत बिजी है। कोई बात नहीं, रोशन भाभी का ये आखिरी गिफ्ट बचा है, वो उन्हें देकर आता हूँ। भिड़े ये यहाँ रखता हूँ। हाँ। रोशन अपने एसपी के लिए 2 पटियाला प्याले लस्सी तो होने ही चाहिए। नहीं बाबा, मेरा प्यारा एसपी इतनी लस्सी नहीं पी पाएगा। ओए रोशन सिंह सोडी का साला है, उसके लिए 2 पटियाला प्याले तो होने ही चाहिए। पोपट भाई, अरे पोपो बड़े सही टाइम पे आया है। रोशन डार्लिंग, और पोपो के लिए भी बना दे पटियाला प्याले लस्सी के। नहीं नहीं सोडी, पेट में वो लस्सी के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। ओ पोपो मेरे यारा, और लस्सी पीने के लिए पेट में नहीं दिल में जगह होनी चाहिए। ले सोनिया फटाफट ले आ पोपो के लिए लस्सी। नहीं 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 सोडी, सच में भाई नहीं चाहिए मुझे। अरे पोपट भाई, मैंने मेरे भाई के लिए स्पेशल धान साग और आलू और गोभी के पराठे बनाए हैं, पारसी और पंजाबी कॉम्बिनेशन। अरे वाह, आप भी थोड़ा चखेंगे? हाँ चखेगा, बिल्कुल चखेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो आज भाई दूज है ना, तो मैं आपके लिए तोहफा लेकर आया था। अरे थैंक यू पोपट भाई। रोशन जरा इसको ध्यान से रख, मेरा ढान साग जल जाएगा। जल्दी ले ला पोपो। चल सोडी, मैं चलता हूँ। ओ ठीक है पोपो यारा, राम रखा राम ना ना, ध्यान रखी। आज गोकुलधाम में मेरी सारी बहनें अपने सगे भाई के लिए भाई दूज की तैयारी में बिजी है। और क्यों ना हो, रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों त्योहार है ही ऐसे,
भाई दुनिया में चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन आज के दिन अपनी बहन को मिलने जरूर आता है और बहन भी बेसब्री से अपने भाई का इंतजार करती है। लेकिन ये सब सोच के मुझे बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी गोकुलधाम की बहनों का प्यार 365 दिन मिलता है। पोपट भाई, अरे हैप्पी भाई दूज। हैप्पी भाई दूज। और सब मजे में? हाँ हाँ, सब ठीक है। सोचा था आज बहुत बिजी रहूंगा, लेकिन जल्दी फ्री हो गया, क्योंकि मेरी सारी बहनें अपने अपने भाई के लिए खाना बनाने में बिजी है। चलो भाई पोपटलाल, खाने की तैयारी करते हैं। आज भाई दूज है तो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाता हूँ। पोपट अंकल, पोपट अंकल, पोपट अंकल, क्या हुआ? पोपट अंकल जल्दी से नीचे आइए। क्यों? पोपट अंकल एक टेंशन है, जल्दी से क्लब हाउस में जाना है। क्या हुआ? आप नीचे तो ये मैं आपको बता दूं, जल्दी से नीचे आइए आप। अभी अभी आता हूँ। हाँ आज सब बिजी है, किसी के पास टाइम नहीं। टप्पू, टप्पू, अरे वो कहाँ चला गया? पोपट अंकल यहाँ पर, यहाँ पर। अरे क्या हुआ भाई? पोपट अंकल आप जल्दी से ऊपर आइए, मैं आपको बताता हूँ, जल्दी ऊपर आइए आप। आता हूँ। आया आया। जल्दी 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 पोपट अंकल जल्दी आइए। हाँ हाँ आ रहा हूँ। भाई दूज के दिन पोपटलाल के उत्साह के गुब्बारे से फुर्र से उत्साह की हवा निकल गई है। बड़े चाव से आशा के घोड़े पे सवार होके पोपटलाल अपनी बहनों के घर आए थे, लेकिन मिली क्या? पूरी तरह से निराशा। भाई तोहफे लेके गए अपनी बहनों के लिए, लेकिन बहनों के पास लेने का वक्त ही नहीं है। सारी बहनें अपने अपने भाइयों के स्वागत की तैयारियों में इस कदर व्यस्त है कि पोपटलाल को बड़ी ठंडी प्रतिक्रिया दी। भाई दूज के दिन भी पोपटलाल अकेले के अकेले रह गए। अब क्या होगा? क्या पोपटलाल की भाई दूज ऐसे ही अकेले मनेगी, या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा? और सबसे बड़ी बात, ये टप्पू को किस बात की इमरजेंसी है पोपटलाल से मिलने की? क्यों बुलाया? भाई इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और मित्रों एक विशेष बात और, आज लाभ पंचमी है। लाभ पंचमी के अवसर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष आपके जीवन में भरपूर लाभ हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। लाभ पंचमी के दिन दिवाली की छुट्टियों के बाद सारे ही व्यापारी अपनी अपनी प्रतिष्ठान दुकान खोलते हैं, और वही जेठालाल भी करने वाले हैं। लेकिन 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 यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। जेठालाल के इस दुकान खोलने में एक बड़ा विघ्न आने वाला है, लेकिन ये विघ्न आपके घरों में लेके आएगा हंसी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.